चाहे हम अपना वेट लॉस करना चाहते हो या फिर एक अच्छी रूटीन को फॉलो करना चाहते हो, हेल्दी स्किन चाहते हो या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहते हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। कोई एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करनी पड़ती है और वो एक डिसिप्लिन रूटीन ही तो होती है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहे, सुबह जल्दी उठना चाह रहे हैं तो उठा नहीं जा रहा। इवन लाइफ में अगर हम कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं, हम कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे होते हैं। ये सब इस चीज के साइन है कि हम अपनी ब्रेन की हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हमारी बॉडी के सभी हिस्सों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचना, समझना, कोई भी डिसीजन ले लेना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सब चीजों में ब्रेन का ही तो रोल होता है। लेकिन ये सब रोल तो हमारे लिए विजिबल होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से रोल हैं जो कि हमारा उस पर ध्यान नहीं जा रहा होता। इन शॉर्ट, अगर हम ब्रेन की पावर को बढ़ाने पर फोकस करें तो ऑटोमेटिकली वो जो हमें लग रहा होता है कि हमारी विल पावर कम है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कम है, या फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या हम किसी रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे, तो ये सभी काम ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद ही करना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी ब्रेन की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रूप टेस्ट। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को तो बहुत जल्दी पिक कर लेता है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे हमारे माइंड को जोर लगाना पड़ता है, उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा कम होता है। इसमें करना क्या है, वेरी सिंपल। अभी जो आपको स्क्रीन पे कलर नेम शो हो रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँगी ये पढ़ें तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट को नहीं देखना, यानी कि आपने स्पेलिंग नहीं पढ़ने, जिस कलर से लिखा गया आपने वो वाला कलर 1 सेकंड के अंदर जज करना है। तो फिर उसको थोड़ा सा ऊंचा पढ़ना या बोलना है कि जिस भी कलर से लिखा गया है। अब विदाउट चीटिंग आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने कलर्स करेक्टली पढ़ लिए थे, क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई। तो अब ये स्ट्रूप टेस्ट करता क्या है, इसकी वजह से हमारी वर्किंग मेमोरी जो होती है ना, वो इम्प्रूव होती है। हमारे ब्रेन का क्या काम है, एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं ना, हमारा ब्रेन उसकी मेमोरी को होल्ड करके रखता है। इसीलिए स्ट्रूप टेस्ट करने से हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी इम्प्रूव होती है। तो अब आपने करना क्या है कि एक चार्ट बना लें और उसके ऊपर आप डिफरेंट कलर से डिफरेंट कलर नेम और मोबाइल पर टाइमर लगा के जब आपको टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी ब्रेन की वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, वो है क्रॉसिंग मिड लाइन। हमारे ब्रेन के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट साइड बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है राइट साइड हेमिस्फेयर के ऊपर। इसी तरह राइट साइड बॉडी की सभी मूवमेंट लेफ्ट साइड हेमिस्फेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोनों में जितना अच्छा बैलेंस मेंटेन होगा, जितना स्मूथ कनेक्शन होगा, उतना ही हमारा ब्रेन हेल्दी होगा। तो उसके लिए हमें क्रॉसिंग मिडलाइन एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। वो जो बचपन में हम खेला करते थे ना, क्रॉस हाई फाइव करते हुए 7 पत्ते तोड़ेंगे 1 पत्ता कच्चा, बिल्कुल वैसे ही वो ही एक्सरसाइज हमने करनी है। अब इसमें लाजमी नहीं है कि आप खेलेंगे, आप किसी वॉल के साथ कर सकते हैं, आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। बस आपने करना क्रॉस हाई फाइव में है, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट की तरफ जाएगा। इस एक्सरसाइज से एक्चुअली हमारे दोनों हेमिस्फेयर इंगेज होते हैं, जिसकी वजह से दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिससे हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। ये हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, या जब हम कोई काम करते वक्त किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तब भी ये एक्टिवेट होते हैं। और इसके एक्टिवेट होने से हम न्यू स्किल इजीली लर्न कर सकते हैं, दूसरों की बात इजीली समझ सकते हैं। इसकी कोई भी स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी से मिलो, दिन में आप किसी से भी अगर मिल रहे हो ना, आप उसकी कोई सी 4 चीज़ें अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लो। उसके बाद आप जब फारिग हों या रात को जब आप सोने लगे, जब भी आपको टाइम लगे, तो आप अपने माइंड में वो चीज़ें रिकॉल करो। जब आप रिकॉल करोगे तो आपके माइंड में ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। आप चीजों को जल्दी फोकस कर सकोगे और जल्दी समझ सकोगे, और इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा न्यू स्किल्स भी सीख सकोगे। नेक्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो है टंग ट्विस्टर। ये एक्सरसाइज हमारे बहुत से फंक्शंस को चैलेंज करती है, जैसा कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मेमोरी। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। हमें ना डेली बेसिस पे कोई भी टंग ट्विस्टर को स्पीड से बोलने की प्रैक्टिस करनी है।
पता क्या, जब हम टंग ट्विस्टर्स को बहुत स्पीड से बोलते हैं तो हमारा सारा ध्यान रहता है अपने वर्ड्स के ऊपर। इससे एक तो हमारी कमांड इंप्रूव होती है, सेकेंडली हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमें पता चलता है कि हमने इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, और साथ के साथ हमारा ब्रेन भी अलर्ट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन मैंने आप सबके साथ 4 एक्सरसाइजेस शेयर की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग और एक्टिव रहेगा। तो मैं वीडियो करती हूँ यही एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।